दोस्तों, आज के वीडियो पे हम त्रिभुज के प्रकार को पढ़ने वाले हैं ना। इसकी पिछले वीडियो पे हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को देखा था और आज के वीडियो पे हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं ना। जैसे कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आज की वीडियो पे हम कोण के आधार पर वो 3 प्रकार के त्रिभुज को पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज, है ना। ये कोणों के आधार पर त्रिभुज का पहला प्रकार है ना, न्यून कोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, है ना, 90 अंश से कम के होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण कैसे होना चाहिए, 90 अंश से कम के होने चाहिए, तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हम न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण भी कैसा होता है भाई, 90 से कम, है ना। और यहाँ बात किसकी हो रही है, न्यून कोण त्रिभुज की। मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से कम के होते हैं, तो ऐसे ही त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं ना। अगर हम इसकी आकृति देखें तो इसकी आकृति इस प्रकार से बनी हुई देखिए। जैसे कि ये एक त्रिभुज है ना। इसका हम पहला कोण देखें, चलो इसको नामकरण दे रहा है, ये ए बी सी, है ना। जैसे इसका पहला कोण देखें, ये कितने अंश का, 60 अंश का। भाई 60 अंश का क्यों है, क्योंकि ये 90 से कम का है ना। दूसरा कोण देखें 80 अंश का, ये भी एक ऐसा कोण है, 90 अंश से कम कोण है। और तीसरा देखें 70 अंश का, ये भी कैसा है, 90 अंश से कम वाला कोण है ना। तो हम ये जो त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज को हम क्या नाम देंगे, न्यून कोण त्रिभुज, है ना। क्योंकि इसके तीनों कोण कैसे दिख रहे हैं हमको, 90 अंश से कम दिख रहे हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, है ना, न्यून कोण त्रिभुज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम के होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा त्रिभुज, है ना। कोणों के आधार पर अब हमारा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज की परिभाषा बहुत ही सरल सी है। और समकोण त्रिभुज के पहले मैंने आपको समकोण पढ़ाया हूं कि समकोण किसे कहते हैं ना। मतलब ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। पर यहाँ पर बात किसकी हो रही, समकोण त्रिभुज की। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। बहुत ही सरल सी परिभाषा है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। जैसे कि ये देखो, मेरे हाथ पे कुछ एल आकृति बन रही है ना। ये एल आकृति में देखो, ये वाली रेखा बिल्कुल सीधी और ये वाली रेखा भी कैसी, बिल्कुल सीधी है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा, है ना। सेम यहाँ पर इस प्रकार की आकृति देखो, तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। और हमने परिभाषा में क्या देखा है कि ऐसा कोण जिसका एक कोण, है ना, ये वाला एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो ऐसे ही त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये वाले दोनों कोण कुछ भी हो सकते हैं, वो चलेगा, पर सिर्फ एक कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो ऐसे ही त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाओं का नाम होता है ना। जैसे कि ये वाली एसी भुजा को हम, ये सबसे बड़ी भुजा होती है और इस भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं ना। इसके बाद ये वाली जो भुजा लंबवत दिखाई दे रही है, ये वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब, है ना। और ये सबसे नीचे वाली भुजा जो होती है ये कहलाती है आधार। क्या कहलाती है, आधार, है ना। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण भुजा, है ना, जो कि एसी। ये वाली भुजा क्या होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है और इस भुजा को कहते हैं कर्ण, है ना। ये वाली भुजा लंबी दिखाई दे रही, ये वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये वाली बीसी भुजा जो दिखाई दे रही है, ये वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार, है ना। समकोण त्रिभुज में 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार, है ना। आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय में पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना। जब कोई समकोण वाला त्रिभुज आता है तो उसे हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सिद्ध करते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो आप समकोण त्रिभुज को समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ना, ऐसा त्रिभुज जिसका सिर्फ एक कोण 90 अंश का होता है, तो ऐसे ही त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। यह वाला हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज का तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज, है ना। आपने अधिक कोण नाम सुना होगा, है ना। ऐसा कोण
जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। पर यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अधिक कोण त्रिभुज की, है ना। तो यहाँ पर हमें अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा, है ना। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो जरा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं ना। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है तो ऐसे ही त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं ना। और समकोण में हमने क्या देखा था? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए वो समकोण त्रिभुज होता है। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक होना चाहिए तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसकी आकृति बनी हुई है, यहाँ पर देखो, इसका एक कोण 90 से अधिक है ना। 90 से अधिक है, 130 अंश का है, तो इसे हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, है ना। 90 से अधिक और 180 से कम होना चाहिए। तो ये 90 से अधिक है और 180 से कैसा दिख रहा है? कम दिख रहा है ना। मतलब बीचों बीच का त्रिभुज है, तो इसे हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ये वाले देखो, ये वाले दोनों कोण कुछ भी हो सकते हैं, वो चलेगा, है ना। पर एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश से अधिक होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ देखो जरा, इसका एक कोण कितने अंश का दिख रहा है? 110 अंश का, है ना। हमने लगभग माना है कि ये कितने अंश का कोण है? 110 अंश का है, जो कि 90 अंश से कैसा है? अधिक है। तो इसे हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, है ना। तो आपको अधिक कोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा, है ना। अधिक मतलब क्या होता है भाई? 90 से अधिक। सम मतलब क्या होता है? पूरा 90। एक कोण देखो, एक कोण पूरा 90, तो वो समकोण त्रिभुज। अगर 90 से एक कोण, है ना, अगर एक कोण क्या है? 90 अंश से ज्यादा है तो वो अधिक कोण त्रिभुज। और अगर तीनों कोण कैसे 90 अंश से कम होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए मैं एक बार आपको तीनों कोण फिर से बता दे रहा हूं, है ना। सबसे पहले आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने पढ़ा सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा बहुत ही सरल सी है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा त्रिभुज हमने क्या पढ़ा? समकोण त्रिभुज, है ना। ये त्रिभुज का दूसरा प्रकार होता है ना। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसके बाद हमारा तीसरा त्रिभुज क्या देखा हमने? अधिक कोण त्रिभुज, मतलब कि 90 से अधिक होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है तो ऐसे ही त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, है ना। अगर आप हमारी पहली वीडियो, ये तो हो गया कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना। और इसके पिछले वीडियो पे मैंने पढ़ाया हूँ भुजाओं के आधार पर कोणों के प्रकार। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप हमारी पिछली वीडियो को देखिए, तब जाके आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा, है ना। जैसे कि त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, तो मैंने 3 प्रकार को इसकी पिछली वीडियो पे पढ़ाया हुआ हूँ और ये 3 प्रकार को मैंने पार्ट 2 वीडियो में पढ़ाया हुआ हूँ, है ना। तो अगर आप पार्ट 1 हमारा नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप जाकर पार्ट 1 देखो, है ना। उसमें क्या है? उसमें भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार है। और यहाँ पर मैंने आज क्या बताया हूँ? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।